ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं प्राणो महासाय विचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च शिखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। गंगे मैया की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। ब्रह्मदेव बाबा की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जयकारा तेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। हर कोटि मनोज लजाओ निहारे सोमे के कहाओ को आई तुम्हारे। सुनि स्नेह मय मंजुल बानी सकुच सिय मन महु मुस्कानी। तिनहि बिलो कति धरनी दुहु सकोच सकुचति बरबरनी। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी बोले मधुर बचन भयनी। सहज सुभाय सुभग तन गौरी नाम लखन लघु देवर मेरी। बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी
प्रिय तन चितय भव कर मागी। कंचन मंजु तिरे छे नयननी, विजयपति कहवती नहीं सिय सही नहीं। भई मुदित तब ग्राम बधूटी, रंकन राय रास जन लूटी। अतिश्र प्रेम सिय पाय परी, बहुविधि देहि आशीष। सदा सुहागिनी हो तुम, जब जब लगी मोहि महि आशीष। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी चुपचा गईं और मन ही मन मुस्कुराईं। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच बस पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सुखसा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है, और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल सी वाणी वाली सीता जी सुखचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रीतम श्री राम जी की और निहार कर भवें टेढ़ी करके खंजन पक्षी के सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली। वे अत्यंत प्रेम के सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे, जब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती सम पति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ बचोहू। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो यही मार्ग फिरिय बहोरी। दर्शन देव जाने निज दासी, लखी सी सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कहे कहे परितोषी, जन कुमुदुनि कौमुदी पोषी। तबहि लखन रघुबर रुख जानी, पूछव मग बिल लोगन मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन वारी। मिटा मोह मन भय मलिनी, विधि निधि कीन लेत जन छीनी। समुझ करम गति धीरज दीन, कीना सोधि सुगम मग तिन कही दीन्हा। लखन जान के सहित तब गवन कीन रघुनाथ। फेरे सब प्रिय वचन कही, लिए लाए मन साथ। और
पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख देख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। ये सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में योग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। उनका आनंद मिट गया, मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और फिर लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछताहि, दई दोष तेहि मन माही, सहित विषाद परस पर कहीं विधि कर, तब उल्टे सब यहीं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जहि सस कीन सहज सकलंकु। रोख कल्प तरु सागर खारा, तेहि पठये बन राज कुमारा। जव पय इनहि दीन बनवासु, कीन बाद विधि भोग बिलासु। ये बिचरहि मग बिन पद त्राना, रचे बाद विधि बाहन नाना। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वो विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चले जा रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही बनाए। ये वहीं पर ही दास कुश पाता, सुभग से जगत सुजत विधाता। तरुबर बास इनहि विधि दीना, नवल धाम रचि रचि श्रम कीना। जब ये
बुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर पड़े ही रहते हैं। तब विधाता सुंदर से पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है? विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया है, तब उज्जवल महलों को बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांत भांत के गहने और कपड़े वृथा ही बनाते हैं। जो ये कंद मोल फल खाही बाद सुदाधी, असन जग माही एक कहें सहज सुहाये, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जहाँ लगी वेद कही विधि बरणी, श्रवण नयन मन गोचर बरणी। देखूँ खोज भुवन दस जारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ यस नारी। नहीं देख विधि मन अनुरागा, पट तर जोग बनावे लागा। कीन बहुत श्रम एक नयाये, तेहि ईर्षा बन आनि दुराये। एक कहें हम बहुत न जानहि, आपु ही परम धन्य कर मानहि। ते पुण्य पुंज हम लेके, ये देखें देखी हैं जिन देखी। यही विधि कही बचन प्रिय, ले नयन भर नीर। किमि चली हैं मार्ग जगम, छुट सुकुमार शरीर। जो ये कंदमूल फल खाते हैं, तो जगत में अमृत आज भोजन व्यर्थ है। कोई एक कहते हैं कि स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है। ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों में अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। तब वो भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं, जो इनके दर्शन कर रहे हैं। और हमारी समझ में वो भी बड़े पुण्यवान हैं, जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विधि कहे कहे बचन प्रिय, ले ही नयन भरि नीर। किमि चले हैं मार्ग
अगम सुठ सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस होई, चकई साज समय जन सोही। विदुपद कमल कठिन मग जानी, गहबर हृदय कहाँ बरबानी। पर सत मृदुल चरण अरुणारे, सकुच मय जिम हृदय हमारे। जो जगदीश नहीं बन दीना, कसन सुमन मय मार्ग कीन्हा। जो मांगा पाए विधि पाही, ये रखी हैं सखी आँखें निभाही। जे नर नारी नय अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। सुन स्वरूप बूझहि अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समर्थ धाय बिलो कहीं जाए, प्रमुदित फिर ही जन्म फल पाए। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जय पछताए। हो ही प्रेम बस लोग इमी, राम जहाँ जहाँ जाए। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी योग की पीड़ा से सोह रही हों, दुखी हो रही हों। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पूर्णिमय क्यों नहीं बना दिया। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांगकर उन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए, वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटती हैं। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम की बस में हो जाते हैं। गाँव गाँव यस होय आनंदो, देख बानकुल कैरव चंदो। जे कछु समाचार सुनि, पावहीं ते निपरान ही दोष लगावहीं। कहाँ एक यति भल नर नाऊ, दीन हमई जोई लोचन लाहो। कहाँ परत पर लोग लगाए, बातें सरल तरे सुहाई। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी की प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा आनंद हो रहा है
जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं तो वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। बाल्मीक मन आनंद भारी मंगल मूरति नयन निहारी तब कर कमल जोरी रघुराई बोले बचन श्रवण सुखदाये तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा वेश बदर जिम तुमरे हाथायस कही प्रभु सब कथा बखानी जय जय भांति दीन बनरानी। तात बचन पुनि बात हित भाई भरत यश राव मो कहूँ दरस तुम्हारे प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वो सब कथा विस्तार से सुनाई और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही सब धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखि पाय मुनि राय तुम्हारे भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जा राउर आयस होई मुनि उद्वेग न पावै कोई। मुनि तापस जिनते दुख लहई ते नरेश बिन पावक दहई। मंगल मूल विप्र परितोषु दहय कोट कुल भूचर रोसु। हस जिय जानि कहिय सोई ठाऊं जिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। तहाँ रचि रुचिर परण तृणशाला बाज करव कछु काल कृपाला। सहज शरण सुनि रघुबर बानी साधु साध बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहूँ अस रघुकुल के तो तुम पालक संतत श्रुति से तो। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो वहाँ और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वही राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष
सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वो स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य हे रकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। सुत सेत पालक राम तुम जगदीश माया जानगे, जो सृजत जग पालत हरत रुख पाय कृपा निधान की, जो सहस शीस यशीस मही धरु लखन सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तन चले दलन खल निश्चर यनी। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बोधि पर, अभिकथ अकथ अपार नेत नेत नित निगम कहा। हे राम, आप वेदों की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं, जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले यही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेत नेत कहकर वर्णन करते हैं। जग पे खन तुम देख निहारे, विद हरि शंभु न चाव निहारे, त्यो न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हि को जान निहारा, सोई जान जय देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाए, तुम रही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन, चिदामंद मय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, ते नर धरहु संत सुर काजा, कहूँ करहु जस प्राकृत राजा, राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोह बधु होहि सुखारे, तुम जो कहूँ करहु सब साचा, जस काशिय तस चाहिए नाचा, पूछहु मोहि करहु कहा, मैं पूछत सकुचाऊँ, जहाँ न होहूँ तहाँ देहूँ कहे, तुम्हें दिखावो ठाऊँ। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वो आपका स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको
जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृतिजन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट मैक नहीं है और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित हैं। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राज्यों की तरह कहते और करते हैं। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ करते हैं वो सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते सब चाहता हूँ कि जहाँ आप ना हो वो स्थान आप बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सोनी मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु मुस्काने। बाल्मीक हंसी कहाँ बहोरी, बानी मधुर अमिय रस भोरी। सुनहु राम अस कहु निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहाई दरस जलधर अभिलाषे। निदरहि सरित सिंधु तर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय कह रघुनायक। जस तुमार मानस विमल हंसिन जीहा जासु। मुकुता हल गुण गण सुनय राम, बसहु हिय तासु। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से चकचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोली। हे राम जी सुनिए, अब मैं वही स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र के भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं,
अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के समान अद्भुत सूक्ष्म और कारण जगत की अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक की सौंदर्य तिरस्कार करती है। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और भरत सीता जी सहित निवास कीजिए। प्रभु प्रसाद तुझ सुभगत माता सुन, सादर जास लहाय नित नाता तुम ही निवेदित, भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भोजन धरही, शीस नवय सुर गुरु तुझ देखी, प्रीत सहित कर विनय विशेषी, करहित करहि नाम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। राम चरण तीरथ चलि जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि, मंत्र राज तुझ जपै तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवार, तप तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जवाय देहि बहुताना, तुम ते यदिक गुरहि जिय जानी, सफल भाय सेवहि सन्मानी। सब कर मांगै एक फल, राम चरण रति हो, जिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुपती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप की वस्त्राभूषण धारण करते हैं। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित जुड़ जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं है। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उसकी सेवा करते हैं। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीत हो। जो लोग के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और
रघुकुल को आनंद देने वाले आप दोनों बसे। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहाँ सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हि छाड़े गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी समझानहि पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। जे हर सहि पर संपत्ति देखी, दुखत होय पर विपत्ति विशेषी। जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ मदन सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो रात। जिनके ना तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, ना लोभ है, ना क्षोभ है, ना राग है, ना द्वेष है, और ना कपट दम्भ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए, जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रसन्नता बड़ाई और गाली निंदा समान है। जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण। और आपको छोड़कर जिनके दूसरे कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी, आप उन्हें उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं, और दूसरे की विपद देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता जी सहित आप दोनों भाई निवास किए। तथा विसर्जन होत हैं, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन से जानकी, बसहु आपने राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो सीताराम। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम 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 हरे हरे, हरे रामा 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। रामचंद्र भगवान।